चलिए घर के काम को आसान बनाते हैं और देखते हैं खास टिप खास आपके लिए। देश दुनिया जहाँ पर भी हम घूमने जाते हैं फ्रिज मैग्नेट लेकर आते हैं अपने फ्रिज को सजाने के लिए। मेरे पास भी देखिए कुछ मैग्नेट्स रखी हुई हैं। अब वैसे तो ये यूं ही देखने में कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो काफ़ी सोचा, फिर आइडिया आया कि अपनी फैमिली और अपने बच्चों से ज़्यादा तो हमें कुछ भी नहीं पसंद। तो यहाँ मैं बच्चों की ही तस्वीरें इस पर चिपका दूंगी। बड़ी तस्वीर को आप थोड़ा-सा ट्रिम कर कर लगा सकती हैं। और सबसे सुंदर, इससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा फ्रिज मैग्नेट बनकर तैयार है, वो भी मिनटों में। बच्चे जब हॉस्टल चले जाते हैं तो उनकी तस्वीरें ही हमें मुस्कान देती है। सही कह रही हूँ ना? तो आज ही बनाइएगा। लाइटर जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। अगर कभी ये गीला हो जाता है तो कितनी ही माचिस की तीलियां जला लीजिए, वो बात नहीं जो लाइटर में है। तो मैं तो इसे डोर हैंडल में फंसा कर रखती हूँ ताकि ये गीला ना हो और मेरा काम चलता रहे। पर जिसके पास ऐसे हैंडल ना हो तो वो इसे वीडियो में दिखाए अनुसार दो रबर बैंड की सहायता से सेपरेटली हैंग करके रख सकते हैं। रबर बैंड जब टूट जाए तो आप फिर से नया बना लीजिए। काम चलता रहना चाहिए क्योंकि चलने का ही नाम तो जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं। बर्तन साफ करते समय ये प्रॉब्लम तो 99% सभी महिलाएं फेस करती ही है। इस समय अगर हम जाली हटाएंगे तो पानी के साथ कचरा भी अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा सिंक ब्लॉक हो सकता है। तो कूलेस्ट आइडिया, हमें चाहिए एक छोटी चम्मच। चम्मच के बैक साइड को हम जाली के नीचे लगा देंगे, जिससे पानी पानी बह जाएगा और कचरा ऊपर रह जाएगा, जिसे बाद में आप आसानी से उठाकर फेंक सकती है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो उसके छिलके पूरे घर में इधर-उधर उड़कर फैल जाते हैं। तो सिंपल टिप, प्याज काटते समय आप उसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए। अब ना छिलके उड़ेंगे और ना ही आपकी आँखों से आँसू बहेंगे। मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा सिज़लिंग बेहद पसंद है, पर कई बार वे इसे आधी ही यूज़ करते हैं और आधी बरसात के मौसम के कारण सौगी-सौगी सी होकर खराब हो जाती है। तो इस आधी बची हुई सिज़लिंग को मैं एक छोटी डिब्बी में भरकर डाइनिंग टेबल पर उनके सामने ही रख देती हूँ, जिससे जब भी उन्हें अगली बार सिज़लिंग चाहिए होती है तो सबसे पहले वो इसे यूज़ में लेकर ख़त्म करते हैं और बाद में नई खोलते हैं। आखिर बचत में ही समझदारी है। बेटी को स्टेशनरी की शॉप से कुछ सामान लेना था तो वहाँ मेरी नज़र इन पेन पर पड़ी। ये हुक वाले पेन हैं, सस्ते ही है, 10 रुपए में एक। इनके ढक्कन हुक जैसे बनाए गए हैं तो इन्हें हम कहीं भी टांग सकते हैं। ज़रूरत के समय ये हमें जगह पर मिल भी जाएंगे। तो एक पेन को तो मैंने अपनी डायरी में हुक कर दिया है और दूसरा किचन में लगा दिया है, ताकि जब भी मैं सामानों की लिस्ट बनाऊं तो पेन मुझे जगह पर मिल सके। अच्छे हैं और सस्ते भी। इसका ये हुक वाला आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया। सस्ते में अच्छा मिले तो क्यों ना ले। वहीं स्टेशनरी की शॉप पर 5 रुपए में मुझे ये पॉकेट पास कवर भी मिला, तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। बच्चों के जो हर साल के हर क्लास में जो पुराने आईडी कार्ड हो जाते हैं ना, जो ढेर सारा क्लटर क्रिएट कर रहे थे, तो उन सबको निकाल कर मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे इसमें अरेंज हो गए हैं। 5 रुपए में मिलता ही क्या है, बिंदी, क्रेडिट कार्ड आदि भी आप इसमें लगा कर रख सकती हैं। इसके अंदर आपको 9 पॉकेट मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। सस्ते में अच्छा एक और आइडिया, लाइट चली जाती है तो कितनी गर्मी गर्मी सी हमें लगने लग जाती है और सफ़र में तो गर्मी के कारण हमारी हालतें ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट सा ये फ़ैन मुझे मिला।
ये कपड़े का बना हुआ है, इसे फोल्ड करके आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकती हैं। पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल भी दिया गया है। जिसने भी डिज़ाइन किया है ना, सही बताऊँ बहुत अच्छा बनाया है और बहुत सस्ता भी है। तो रोड साइड कभी आपको भी ये दिखे तो एक ज़रूर से खरीद लीजिएगा। हम महिलाओं का मेन मोटिव होता है कि हर चीज़ हमें जगह पर और व्यवस्थित मिल जाए, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहे और अगर फ्री में हमें ऑर्गेनाइज़र मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो पॉलिश का ये डिब्बा जिसमें मेरे हस्बैंड का पर्स आया था, तो ये देखिए इसे भी मैंने अपने क्राफ्ट आइटम्स को अरेंज करने के लिए यूज़ कर लिया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ का भी आप एक घर बनाइए, जिससे सभी चीज़ें आपको व्यवस्थित और जगह पर मिलेगी। कांच की और लाख की चूड़ियां सेफ रहे, इसके लिए हम इन्हें पेपर से रेप करके रखते आए हैं। पर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेपर को छोड़िए और अपनी महंगी चूड़ियों को सेफ रखने के लिए आप पेपर की जगह बबल रेप्स का यूज़ कीजिए। ये सालों साल चलेंगी। कहते हैं ना कि तलवार, चाकू और कैंची को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा कवर में रखना चाहिए और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कभी-कभार ही काम आती है, उन्हें तो हमें हमेशा कवर में ही रखना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, चश्मे के साथ जो पाउच आता है ना, उसी का यूज़ कर लेती हूँ, इसे सेफ रखने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरह इन्हें आप इस तरीके की पैकिंग में भी रख सकते हैं। एसी फिटिंग कराते समय ये थोड़ा-सा टुकड़ा मैंने रख लिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है, फिटिंग भी हो जाती है और ये बहुत स्पॉन्जी है। आप इसमें एक्स्ट्रा चाकू भी रख सकते हैं। तो इस तरीके की पैकिंग अगली बार अगर आपको मिले तो उसे फेंकिएगा नहीं, उसे यूज़ कीजिएगा। बरसात के मौसम में सीलन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इतनी कि माचिस की तिली भी एक बार में जलती ही नहीं। 3-4 तिलियां तो हम खराब करते ही हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए आप इसके दोनों साइड पाउडर लगा दीजिए। पाउडर एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी माचिस की तिली अब एक ही बार में जल जाएगी। अब बात बरसात की निकली है तो एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। बरसात की बूंदों में कभी भीग लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। कपड़े गीले होते हैं तो होने दो, खुलकर अपनी जिंदगी को कभी जी भी लिया करो। भगवान की जो छोटी छोटी पुस्तकें आती है, आप उन पुस्तकों को इस थैली में रखिए। ये एयर टाइट होते हैं, जिससे जब भी आप अगली बार पुस्तक पढ़ेंगे आपको ये हमेशा महकती हुई और सुरक्षित मिलेगी। घर में जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें गुम हो जाती है तो उन्हें ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। बचपन की एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ कि लॉकर की जो चाबी जो छोटी सी होती है गुम हो गई और पूरा घर ढूंढ लिया, पर जब मिली तो मम्मी ने तुरंत ही उसमें एक बड़ा सा चांदी का छल्ला यानी कि की चेन डाल दिया और मुझे भी सिखाया कि चाबी को और सुई को कभी भी अकेला नहीं रखते। सुई में हमेशा धागा डालकर और चाबी में हमेशा की चेन डालकर ही रखना चाहिए। इसी तरह मोबाइल की इस पिन में भी मैं बड़ी साइज की सेफ्टी पिन डालकर रखती हूँ। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, कुकिंग, इन सब बेसिक कामों के अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे जरूरी काम होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये किचन ट्रॉली को ही लीजिए, दिन में 100 बार खोलना और बंद करना। इसमें रखे सामानों की सफाई भी हम करते हैं और कभी कभी इसे भी ऊपर से झाड़ पोंछकर साफ कर लेते हैं, पर इसके चैनल्स को क्लीन करके ग्रीस करना ये हम हमेशा भूल जाते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ डस्ट डिपॉजिट होती रहती है और रस्ट पकड़ लेती है।
और ट्रॉली स्मूथली काम नहीं करती है। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप इस पर ऑयलिंग करते रहिए। कोई भी कॉटन या कॉटन पैड ज्यादा बेटर है और ऑयल का आप यूज कर सकती हैं। अब जब आप ऑयलिंग कर ही रही हैं तो 2 मिनट और निकालकर दरवाजों के जो हिंजेस होते हैं उन पर भी ऑयल जरूर से अप्लाई कीजिए, जिससे ये स्मूथली अपना काम करेंगे। दरवाजों को खोलने और बंद करते समय जो आवाज आती है या वो अटकते हैं, वो ऐसा करने से नहीं होगा। ऑयल की बस एक और ड्रॉप आप लीजिए और लगे हाथों स्विच बोर्ड पर भी घुमा दीजिए, वो भी चमक उठेगा। स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए नेल पेंट रिमूवर या किसी भी हार्श केमिकल का कभी भी उपयोग न करें। ऐसा करने से धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ जाती है और ये टूट जाते हैं। अपनी रसोई के लिए एक एक सामान हम बड़े जतन से खरीद कर लाते हैं और लकड़ी के सामान तो कितने महंगे आते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इनका स्पेशल ध्यान रखिए जिससे ये सालों साल चलेंगे। समय समय पर लकड़ी के जो भी सामान आपके पास हैं, जैसे स्पैचुला, चॉपिंग बोर्ड वगैरह वगैरह, उन पर भी ऑयल अप्लाई करते रहिए, जिससे ये खराब नहीं होंगे, मजबूत और शाइनी बिल्कुल नए जैसे बने रहेंगे। लकड़ी के फर्नीचर पर भी ये ट्रिक काम करती है, तो वहाँ पर भी आप ऑयल जरूर से अप्लाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए सुन रही सखी। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। धन्यवाद।